Hello friends, good morning all of you, and how are you? Hope you are doing well. And today's topic is reservation in India. रिजर्वेशन के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में बहुत आता है इसके बारे में। और रिजर्वेशन में हम आज ये जानना चाहते हैं, रिजर्वेशन इज़ अ बोन आ कर्स, ये वरदान है या अभिशाप है। सो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ इसके बारे में देखेंगे। रिजर्वेशन क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत थी, रिजर्वेशन की हमें क्या ज़रूरत है, क्या इंश्योर करता है इस चीज़ को। तो इसकी अगर बात करें, एक पुरानी हिस्टोरिकल की बात करें, या क्यों आया, इसकी नीड क्यों हुई, और अभी क्या सिचुएशन है, और अभी भी लोग इससे अवेयर हैं कि नहीं है, या कुछ जो स्पेशल सेक्शंस रखे गए हैं, कम्युनिटीज़ रखी गई हैं, या केवल उतना ही है। तो रिजर्वेशन इंडिया में देखा जाए एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो अफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम है। ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज रहे हैं कम्युनिटीज़ की इन एजुकेशन में, या एम्प्लॉयमेंट में, या पॉलिटिक्स में, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए बात कही जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब हम चलते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है और अभी क्यों ऐसा ज़रूरी हुआ। सो आपने बहुत पहले से इसकी अगर हिस्टोरी देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, तो सबसे पहले हिस्ट्री में जब जाते हैं तो आपको हिस्टोरिकल इनजस्टिस नज़र आता है। उस टाइम पर अर्ली वैदिक पीरियड के बाद से जब लेटर वैदिक शुरू हुआ, लेटर वैदिक आपका 1000 से इधर से जब आपका स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जब ये हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि अर्ली वैदिक 1500 टू 1000 BC, और 1000 BC से 700 BC तक आपका लेटर वैदिक आया। जब लेटर वैदिक स्टार्ट हुआ, जब इंडिया में आर्यंस आए, वहाँ से ये कास्टनिज्म, वर्ण सिस्टम स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम पर ऐसा इतना ज़्यादा इस चीज़ का किसी एक्सप्लॉयटेशन नहीं इतना होता था, चीज़ों का इनजस्टिस नहीं था इतना। लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया ये चीज़ें, वर्ण सिस्टम जैसे जैसे अपनी जगह बना ली, अपना प्लेस बना लिया, वैसे वैसे इसका क्या हुआ, एक अपना इंक्रीज होता जाए, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया बहुत ज़्यादा। अब जब ये बढ़ता गया तो वहाँ पर क्या होगा, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी का भी डिफरेंसेस आ जाएगा, कि किसी को काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, किसी को काम ही नहीं करने देंगे, किसी को इतना नीचे हम कर देते हैं कि इक्वालिटी जब नहीं रहेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम कई बार आज भी देख लो, एक रिच एक पुअर, आज भी इनइक्वालिटीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काम ना करने की, काम करने की, जो आज हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 9, 18, 14 टू 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। फिर 19 से आपको क्या देता है, राइट टू फ्रीडम। तो आज ये हमें दे रहा है, भले ही आप पुअर, रिच, या एजुकेशनल, या कुछ ऐसा हो सकता है इशूज़, बट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इनजस्टिस। उसको लेकर हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, शेड्यूल ट्राइब्स, कास्ट, वहीं से हमारा शुरू हुआ। सो बेसिकली अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, इसको शुरुआत करें, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने दिया, दैट इज़ द कास्ट सिस्टम of India is responsible for the origination of reservation system in the country। शायद ये अगर नहीं होता हिस्ट्री में, तो रिजर्वेशन सिस्टम नहीं आता हमारे देश में। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो बाद में जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी, और उस टाइम पर जब फ्रीडम स्ट्रगल, उस टाइम पर भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन का, लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ऐसे सभी लोग इसके एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसके बाद यहाँ पर यह हुआ कि इसे इनजस्टिस को ठीक किया जाए, एक एजुकेशन या सारी चीज़ों को, या इक्वालिटी को लाया जाए, तो इसकी वजह से शुरुआत की गई। इसकी सबसे पहले अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसने शुरुआत की, कैसा ये आइडिया आया, क्यों हुआ। एक विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फुले 1882 में ओरिजिनली ये इस जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम से ये आइडिया उनके अंदर आया कि हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं रखेंगे, वरना सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था
कि अगर इक्वालिटी वैसे करेंगे तो शायद वो इनैक्ट नहीं हो पाएगा। हमें जो कास्ट बेस इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जो लोअर कास्ट थी वो एक्चुअल में बहुत पुअर, और उन्हें कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके का कोई उन्हें चीज़ें नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि एक फर्स्ट टाइम आइडिया 1882 में ये आया कास्ट बेसिस रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, एंड ट्रू सेंस में देखा जाए कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, इन 1933 में, व्हेन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड प्रेजेंटेड द कम्युनल अवार्ड। जब उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, उसमें ये प्रोविज़न आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड दलित। जब ये चीज़ें आई वहाँ से ये अवार्ड उसके लिए बनाया गया प्रोविज़न के लिए, और वहाँ से शुरुआत हुई। ये आइडिया आया, फिर ये शुरुआत हुई 1933 से, और इतनी शुरुआत इसकी हुई कि हमें लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा अगर रिजर्वेशन नहीं लाया जाएगा तो शायद आगे कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इक्वालिटी है, ये सिर्फ बातों में रह जाएगा, आइडियोलॉजी में रह जाएगा, बट ये ग्राउंड पे नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी जोर लगाया। भीमराव अंबेडकर इसके लिए इक्वालिटी, रिजर्वेशन के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी बात हुई गांधी जी से, और अंबेडकर जी, गांधी जी चाहते थे कि ऐसा नहीं है, अगर सभी इक्वल हैं तो रिजर्वेशन की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि अभी हमें एक लेवल पे आने के लिए रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए दोनों को जब नेगोशिएशन हुआ, काफ़ी टाइम लग गया। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन गांधी एंड अंबेडकर साइन द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को साइन किया एंड डिसाइड किया कि हिंदू इलेक्टोरेट विद सर्टेन रिजर्वेशन, जो इसमें एक जो चल रहा था इलेक्टोरेट का, तो इलेक्टोरेट का इसीलिए चल रहा था कि कम से कम इसमें एक रिजर्व किया जाए जिससे SC ST के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, उनमें भी कोई पॉलिटिशियन बने, उनमें भी कोई अच्छी पोस्ट पे जाएगा जो डिसीजन मेकर में जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट में, पंचायती राज में, सभी जगह SC OBC के लिए रिजर्वेशन मिलता है। तो ये पूना पैक्ट में इस चीज़ क्या है कि रिजर्व कुछ की जाए सीट उसमें हिंदू इलेक्टोरेट में, कि ऐसा नहीं कि हिंदू का सिर्फ एक ही है कि सभी हिंदू आ जाए, उसमें SC ST इनका भी होना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये रिजर्वेशन चलता गया और प्रोवाइड कराया गया। ओनली पहले तो शुरुआत की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली SC और ST के लिए, बट बाद में पता चला कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं। OBC में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे उनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और इंडिया में 1991 के टाइम पर अगर देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो 51% के आसपास, 50 के आसपास, नॉट 51, 50 के आसपास ये OBC की आ रही थी।